वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग माय यूट्यूब फैमिली। और आज मैं जो व्लॉग है वो मैं एक दिन में दो बना रही हूँ। और क्योंकि जैसे लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि हमारे घर में एक छोटी सी पार्टी है, बर्थडे पार्टी है, तो उसी के लिए हमने प्रेपरेशन करी थी। वो लास्ट व्लॉग में मैंने कर ली थी सारी, मैंने और मेरी बहन ने मिलकर। और अभी शाम का टाइम है और पार्टी शुरू होने में अभी काफ़ी वक्त है, तो शुरू हो जाएगी 6 और 6:30 सारे मेहमान हैं वो आ जाएंगे। और मैंने थोड़े से ट्राई किया था कि मैं अपने जो है थे कर्ली करूं, बट वो हो नहीं पाई। और यहाँ पे मेरी बहन वहाँ पे जो हमारा धनिया होता है, हरा धनिया, वो सब्जियों दालों के ऊपर जितनी भी हमारी बनी थी उनके ऊपर डाल रही थी। और शाही पनीर मैंने टेस्ट किया, बहुत ही बढ़िया बना था और ये मेरा फेवरेट है। वैसे तो हम मोस्ट ऑफ़ द टाइम घर में ही बनाते हैं, कभी कभार होता है कि हमारा मूड ना हो और हम बाहर से ऑर्डर कर लें, बट जो घर का होता है वो घर का ही होता है, बहुत ही अच्छा। और ये है सोया चाप, जो कि मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था, मेरे को इतनी अच्छी नहीं लगी। तो अभी हमारी जो जितनी भी सब्जियां वो रेडी हैं, बस एक पास्ता रह गया था बनाने के लिए, तो वो डाउनस्टेयर्स था, तो उसी को लेने मैं नीचे आई हूँ यहाँ पर। तो मैं देख रही थी कि कौन सा बनाया जाए, तो अभी मुझे जो चाहिए था वो नहीं मिला, तो इसलिए मैं ये वाला ही लेके जा रही हूँ। अभी इसी को बनाते हैं और देखते हैं कि हमारा पास्ता कैसे बनता है। और मैं इसको थोड़ा सा टाइम पहले बॉईल कर लेते हैं। तो मैं इसमें कभी भी नमक नहीं डालती बॉईल करते समय, क्योंकि फिर बाद में नमक थोड़ा ज़्यादा कम हो जाता है। तो सैलड रह ही गया था, तो इसको मैं अभी काटने लगी हूँ। ये मेरे को जो क्यूकम्बर होता है, इसको काटना इतना अच्छा लगता है, ये बहुत ही स्मूथली कट हो जाता है। और मैंने सारा क्यूकम्बर है वो कट कर लिया है, एक ही मैंने कट किया था और ये काफ़ी है। तो साथ में मैंने प्याज था, उसके लिए बिग ट्रे ले ली थी, तो बड़े ही अच्छे लग रहा था सैलड दिखने में। और पास्ता बनने की हो रही है तैयारी, वेजिटेबल्स को हमने कर लिया था चॉप और पास्ता हमारा रेडी है। रेडी मतलब कि बनाने के लिए रेडी है, उसको हमने बॉईल कर लिया है। और मेहमान आ गए थे, मैंने रख दी थी चाय। और चाय, कुछ मेहमान थे कि उनको चाय नहीं पीना था, तो उनको हमने कोल्ड ड्रिंक सर्व कर दिया था, बट मैंने थोड़ी सी चाय भी ली और थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक भी ले लिया था, क्योंकि काम काफ़ी था, तो ऐसे हो ही जाता है। और फिर उसके बाद मैंने जो वाइट सॉस है वो मैं बना रही थी। और वाइट सॉस मैंने इसी साल लास्ट ईयर सीखी है, मैंने कभी पहले ज़िंदगी में नहीं बनाई थी, और बहुत ही बढ़िया बनती है। और वेजिटेबल्स को मेरी बहन डाल रही है उस साइड, और यहाँ पे मैंने साइड पे करके रखा था क्योंकि काफ़ी गर्म था। तो फिर अभी पास्ता में थोड़ा सा चीज़ डालना है हमें, और साथ में मैं पी रही थी अपनी कोल्ड ड्रिंक। और फिर अभी हमारा पास्ता रेडी है। हमने दो पास्ते बनाए थे, एक में हमने वेजिटेबल्स नहीं डाले थे क्योंकि कुछ बच्चों को विदाउट वेजिटेबल खाना था। और पास्ते में ही रह गया था हमारा चीज़ डालने के लिए। चीज़ डालकर हमने उसको रखना था अवन में 2-3 मिनट के लिए, ताकि उसकी लुक और स्वाद और अच्छा हो जाए। और साथ में हमने जो केक था वो भी कट कर लिया था। केक कट करने के बाद मैंने अपना जो खाना है वो खाना शुरू कर दिया था। और फिर अगली सुबह हो गई थी, और आज का मौसम इतना ज़्यादा भी नहीं था, ठीक था, बट बहुत ही ठंडा था। धूप यहाँ पे नहीं निकली थी और टाइम हो रहा था सुबह का अराउंड 8 और 8:30। और यहाँ पे जो स्नो थी वो काफ़ी अभी चली गई है। और यहाँ पे मैंने जो हमारी दालें होती हैं उसको मैंने, जो हमारे ज़िप लॉक होते हैं उनमें मैंने डाल कर रख दिया था। और जहाँ पे अभी मैं बनाने जा रही हूँ करेले, जो कि मेरी फेवरेट है, तो ये बहुत ही टेस्टी बने थे। और आज हमको बनानी थी 2-3 सब्जियां, और यहाँ पे मैं निकाल रही थी लहसुन। करेले बनाने थे एक तो हमने, और एक मिक्स वेज, और एक बीन्स और आलू की सब्ज़ी। पहले मैंने फ्राई किए करेले, और साथ में बन रहा था साग। और यहाँ पे जितनी भी हमारी वेजिटेबल्स थी उसको हमने पहले थोड़ा सा फ्राई कर लिया, क्योंकि अगर फ्राई करते हैं तो बहुत ही अच्छे से बन जाती हैं, टेस्ट भी अच्छा आता है। तो
एक बंदे के लिए इतनी सब्जियां बनाना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, बट मैं और मेरी बहन मिलकर अच्छे से काम कर लेते हैं और जो हमारा जितना भी काम होता है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पे ग्रॉसरी आ गई थी और अभी मैं अपना कर रही हूँ ब्रेकफास्ट। तो मैंने सारी सब्जियां थोड़ी थोड़ी ले ली थी, सभी को टेस्ट कर रही थी। और यहाँ पे मेरे साथ ब्रूनो को भी लगी थी भूख। और फिर हो गया दोपहर का टाइम और यहाँ पे रखी हुई थी कुछ मिठाइयाँ। तो मिठाइयाँ मेरी बहुत ही फेवरेट हैं। यहाँ पे काजू कतली थी, बेसन की बर्फ़ी, लड्डू और जलेबी भी थी। तो मैंने सारा कुछ तो ट्राई नहीं किया, थोड़ा थोड़ा सा ले लिया। और फिर इनको रखना था फ्रीज़र में, जितना भी हमारा ग्रॉसरी का सामान फ्रीज़र वाला होता है। तो फ्रीज़र में इतना ज़्यादा सामान था, तो जैसे तैसे करके मैंने थोड़ी सी स्पेस बनाई और सामान को रखा। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय, अपने लिए भी और मेरी फैमिली के लिए भी। तो अभी कभी कभी मैं चाय में गुड़ डाल लेती हूँ, क्योंकि जिस दिन बहुत ही काम होता है, आज तो बहुत ही ज़्यादा काम था रसोई में। इतनी सारी सब्जियां हमें बनानी थी, क्योंकि मेरे भाई साहब को लेके जानी थी उनके काम पर। तो अभी आज बिल्कुल भी धूप नहीं है और चाय पीने का मन हो रहा था। बाहर मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा था। तो यहाँ पे मैं गैस को लो पे रख देती हूँ, ताकि चाय हमारी कड़ कड़ के अच्छी बन जाए। और फिर मिल्क को फ्रिज में रखकर मैं देखती हूँ कि बाहर का मौसम कैसा है। अंदर तो थोड़ी थोड़ी ठंड लग रही है, बट बाहर जाकर देखती हूँ। तो मैंने जैसे ही डोर खोला, इतनी ठंड थी वहाँ पर। वैसे ही जब जिस दिन धूप निकलती है तब इतनी ठंड नहीं लगती है, बट जिस दिन धूप ना निकले तो मौसम ठंडा भी बहुत होता है। काफ़ी बादल थे, देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं, और बट फील करने में बहुत ठंडे लग रहे हैं। बट कोई बात नहीं, हमें सारे जितने भी मौसम होते हैं उस सभी में हमें भी वैसे ही बन जाना चाहिए। फिर हमें क्या होता है कि हमें सब जितने भी मौसम होते हैं उनको एंजॉय करना चाहिए, ताकि हमारा दिन अच्छे से निकल जाए और जितने भी हमारे काम हैं वो अच्छे से हो जाए। तो यहाँ पे रोड का हाल तो बहुत ही बुरा हो गया था। और यहाँ पे मैंने जो फ्लावर्स हैं वो उनको देख रही थी, तो ये वाला फ्लावर बहुत ही बड़ा हो गया। इसकी जो सारी पंखुड़ियाँ होती हैं वो खिल गई हैं एकदम से। और यहाँ पे एक दो फूल और निकलेंगे। और ये वाले जो हमारे प्लांट सबसे बड़े हैं, तो ये वाले मैंने यहाँ पे रख दिए। पहले वहाँ पर थे, क्योंकि वहाँ पे धूप अच्छी होती थी। और बर्तन हमने सारे डन कर दिए थे, जितने भी करके छोटे मोटे काम थे ऑलमोस्ट अभी तो डन हो गए थे। और यहाँ पे चाय हमारी बन गई थी और मैं दे रही थी अपनी बहनों को। और मेरी चाय होती है वो हमेशा मैं स्टील के गिलास में ही पीती हूँ। पता नहीं स्टील का गिलास से इतना प्यार क्यों है। और चाय होती है कि हमें गर्मा गर्म स्टील के गिलास में फ़ील होती है। और ये मेरा फेवरेट नमकीन तो नहीं है, बट इसमें जो हमारी पीनट होते हैं वो इतने मेरे फेवरेट हैं। बेस्ट पार्ट मुझे यही लगता है। तो बचपन में भी मैं ऐसी करती थी, पीनट्स खा लेती थी और बाकी काम छोड़ देती थी। बाकी काम मतलब बाकी का जो नमकीन होता है वो छोड़ देती थी। और यहाँ पे मैं खेल रही थी गेम, जो कि घर में नहीं आई थी। तो यहाँ ये पॉइंट्स होते हैं कि आपको जितने पॉइंट मिले वहाँ पे आप इसको स्लाइड कर लेते हैं। पर ये मुझे एक दो बार खेल के मुझे ये गेम इतनी अच्छी नहीं लगी। बट एनी हाउ, जो मेरा भांजा था वो जिद कर रहा था, उसको मेरे साथ खेल नहीं था, तो मैं उसके साथ खेल रही थी और साथ में वीडियो बना रही थी। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग।